हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। उस सीरीज़ में अभी तक हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये हमारी आज की 9वीं वीडियो है और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि यूपी बजट, झील, यूपी का फिज़िकल स्ट्रक्चर, यूपी की नहरें, बांध परियोजना, यूपी के प्रसिद्ध मेले, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आप वो सब वीडियोस हमारी यूपी स्पेशल नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको उससे पढ़कर आपका सारा यूपी कवर हो जाएगा और यूपी में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखें, आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें और आप उसे मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त भाषा या बोलियाँ। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश की हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादातर लोगों द्वारा हिंदी ही बोली जाती है। तो प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, प्रदेश के कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया। तो कार्यालय मतलब जो ऑफिस में जितना भी हिंदी में काम होगा, ये चीज़ कब लागू की गई? इसे अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 में। तो ये हम इस हिंदी को राजभाषा के रूप में कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है, 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। पहली हमारी राजभाषा कौन है? हिंदी है। फिर उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था 1989 से, तो 1989 में। ठीक। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं: पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 भाषाएं हैं: पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी। नेक्स्ट हमारा है उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो उपभाषा पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? 6 बोली हैं। पहले खड़ी बोली है, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। तो हिंदी की भी कई सारी उपभाषाएं हैं। तो पश्चिम में हिंदी की भाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? 6 हैं वो, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट हमारा है उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। हमने पश्चिमी देखी, अब हम देखेंगे कि उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं। वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमारी उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोली। उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोली कौन कितनी है? 2 हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। तो गढ़वाली और कुमायूनी हमारी पहाड़ी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट हमारा है उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोली। तो उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोली कौन कितनी है? 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालती व ढूंढाड़ी। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी। तो नेक्स्ट हमारा है उपभाषा बिहारी हिंदी की बोली। बिहारी हिंदी की बोली 3 है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो बिहारी हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, मगही। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियाँ। तो उत्तर प्रदेश में उपबोलियाँ कौन कौन सी बोली जाती हैं? खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी। तो हमारे जैसे जानते हैं कि हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, तो अलग अलग उपबोलियों का उपयोग करते हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी। नेक्स्ट है खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। तो हम ये पॉइंट याद रखने के इम्पॉर्टेंट है कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट है इसके अन्य नाम भी हैं। तो खड़ी बोली को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। तो खड़ी बोली को हम कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरबोली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है
वर्तमान साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और उर्दू खड़ी बोली आधारित है। तो वर्तमान की जो साहित्यिक हिंदी है, सामान्य हिंदी है, वो उर्दू खड़ी बोली आधारित है, और उर्दू जो है ये सब दोनों ही खड़ी बोली आधारित है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा का विकास हुआ। ब्रजभाषा का विकास कहाँ से हुआ? शौरसेनी से हुआ। तो शौरसेनी से ब्रजभाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा है अवधि का विकास हुआ। अवधि का विकास कहाँ से हुआ? अवधि का विकास मागधी से हुआ। तो अवधि का विकास मागधी से हुआ। नेक्स्ट है अवधि की उपबोलियाँ। अवधि की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी व बनौधी। तो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी व बनौधी हमारी अवधि की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा है भोजपुरी का विकास। भोजपुरी का विकास कहाँ से हुआ? भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ। तो भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ। नेक्स्ट हमारा है भोजपुरी का प्रमुख केंद्र। भोजपुरी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भोजपुर, बिहार में है। तो भोजपुर का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भोजपुर, बिहार। नेक्स्ट, प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। नेक्स्ट, बुंदेली का विकास शौरसेनी से शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट, बघेली का विकास। बघेली का विकास अर्धमागधी से हुआ। तो याद रखेंगे हम कि बघेली का विकास कहाँ से हुआ? अर्धमागधी से हुआ। नेक्स्ट है बुंदेली का क्षेत्र। बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, ये सारे क्षेत्र क्या हैं? बुंदेली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है बघेली का केंद्र। बघेली का केंद्र रीवा, मध्य प्रदेश। तो बघेली का केंद्र कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश में। तो प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली बघेली है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बोली है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन में जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ इस बोली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उपबोली बघेली का क्षेत्र है। उपबोली बघेली का क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्र। तो सोनभद्र और मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने आज उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं एवं बोलियों के बारे में जाना। इससे पहले के वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, और ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारा एफर्ट कुछ पसंद आ रहा है, तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम यूपी के सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर कर लेंगे। हम रोज़ आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये पुराने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, और अच्छे लगें तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।